अब सेक्शन नंबर 153 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे वेजिंग वॉर अगेंस्ट अदर कंट्रीज के बारे में बात करी गई है, यानी कि ऐसी कंट्री के अगेंस्ट अगर आप वॉर वेज कर रहे हो जो इंडिया के साथ पीस में है, यानी इंडिया की वो एलाय है, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 153 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि अटेम्प्ट और अबेट टू वेज वॉर अगेंस्ट अदर नेशंस के बारे में बात करी गई है। ओके, अब सेक्शन नंबर 154 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप दूसरी कंट्री में डेप्रेडेशन कर रहे हो, यहाँ पे काम करने की प्रिपरेशन कर रहे हो। डेप्रेडेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दूसरी कंट्री में आप डिस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 154 अप्लाई होगा एंड यू कैन बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। ओके, यहां पे भी ऐसी कंट्री के बारे में बात करी गई है जिसका इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशनशिप है, यानी ऐसी कंट्री जो इंडिया की एलाय है, उसके ऊपर सेक्शन नंबर 154 अप्लाई होगा। ओके, अब यहां पे आप देख रहे हो 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी की भी पनिशमेंट गिवन है, यानी कि जो भी पर्सन ऑफेंस कमिट करेगा उसकी प्रॉपर्टी 4 फीट भी हो सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 155 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल ए इज अ पर्सन, इसने दूसरी कंट्री में जाके डेप्रेडेशन की है, डिस्ट्रक्शन की है, एंड ये काम करके इसने कोई प्रॉपर्टी वहां से उठा के वापस लेके आ चुका है इंडिया में। अब जो भी इस प्रॉपर्टी को परचेज करेगा, whoever purchases this property can be punished under section 155 of BNS. Okay. अब सेक्शन नंबर 156 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरीली, यानी जानबूझ के एक प्रिजनर ऑफ वॉर को एस्केप करने में हेल्प कर रहा है। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 156 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जेलर था, अब इसने जानबूझ के एक पर्सन को भागने में हेल्प करी है। अब इसने जानबूझ के एक प्रिजनर ऑफ वॉर को, एक स्टेट प्रिजनर ऑफ वॉर को भागने में हेल्प करी है। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 156 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन 157 पे हम आते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट जो है, ये नेग्लिजेंटली, गलती से एक स्टेट प्रिजनर ऑफ वॉर को यहाँ पे भागने में हेल्प कर देता है, यानी वॉलंटरीली, जानबूझ के नहीं किया, इसने गलती से काम कर दिया, तो सेक्शन नंबर 157 में इसको पनिशमेंट मिल सकती है। 156 और 157 में यही डिफरेंस है कि 157 में नेग्लिजेंटली ये काम हो रहा है एंड सेक्शन नंबर 156 में जानबूझ के एक पब्लिक सर्वेंट वो एक्ट कमिट कर रहा है। ओके, अब सेक्शन नंबर 158 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन एक स्टेट प्रिजनर या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर को भागने में हेल्प करता है तो उसको अब सेक्शन नंबर 158 में पनिश कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात नहीं करी गई है, यहाँ पे कोई भी नॉर्मल पर्सन के बारे में बात करी गई है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे एक्ट कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 158 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन एक स्टेट प्रिजनर या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर को भागने में हेल्प कर रहा है, सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगता है, ये किसी भी पर्सन के ऊपर लगेगा जो कि स्टेट प्रिजनर या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर को भागने में हेल्प कर रहा है। ओके, इन दिस केस सेक्शन नंबर 158 में पनिशमेंट इसको मिल सकती है। वी हैव सीन कि 156, 157 एंड 158 में स्टेट प्रिजनर्स और प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में बात करी गई है। अब प्रिजनर ऑफ वॉर तुमको पता ही है कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ एक सामने वाली कंट्री की जंग हो जाती है, अब जो भी इस कंट्री का बंदा इंडिया पकड़ेगा, जिस भी पर्सन को इंडिया कैप्चर करेगा, दिस पर्सन विल बी prisoner of war because this person was fighting war against India.
ओके, अब सेक्शन नंबर 159 के ऊपर हम आते हैं। यहां से चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑफेंसेस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। अब हमको पता है दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली हमें देखे होंगे, पर स्टिल वी आर एक्चुअली जस्ट हैविंग अ लुक ओवर दिस, ताकि इसके एसेंस के बारे में हमको पता लग जाए। अब 159 आप देखोगे तो यहाँ पे अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू सेड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन के बारे में बात करी गई है। यानी कि अगर कोई भी पर्सन म्यूटिनी को अबेट कर रहा है, यानी कि सामने वाले सोल्जर को अबेट कर रहा है, आप अपने यूनिट को धोखा दे दो, ये म्यूटिनी होती है। अगर ऐसे काम करने के लिए कोई भी सिविलियन अबेटमेंट कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 159 में इसको पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर अगर आप एक सोल्जर को सेड्यूस कर रहे हो, इसकी भी पनिशमेंट 159 में हमको मिल सकती है। अब यहां पे आप देख रहे हो सोल्जर्स को पनिशमेंट नहीं मिल रही है, एंड सोल्जर्स को इस न्यू बीएनएस में पनिशमेंट मिलेगी भी नहीं, ना ही पुराने आईपीसी में उनको पनिशमेंट मिलती थी। इनको अगर पनिशमेंट मिलेगी तो वो कोर्ट मार्शल के जरिए दूसरे एक्ट्स में मिलेगी। सपोज आर्मी एक्ट होता है जो सोल्जर्स के ऊपर लगता है, उस एक्ट के अंदर उनका कोर्ट मार्शल होगा, और बीएनएस के अंदर उनका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। यहां पे आप देखोगे सिर्फ नॉर्मल सिविलियंस जो है उनके बारे में चैप्टर डील करता है। ओके, अब सेक्शन नंबर 160 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी करी हुई है, किसी सोल्जर को आपने म्यूटिनी करने के लिए अबेट किए और एक्चुअली में ये एक्ट कमिट हो जाता है, देन सेक्शन नंबर 160 जो है ये अप्लाई होगा और यहां पे इसको पनिशमेंट मिल जाएगी। अब 159 में एक्चुअल म्यूटिनी कमिट नहीं हो रही थी, लेकिन 160 में एक्चुअली में अबेटमेंट की वजह से म्यूटिनी कमिट हो जाती है। ये डिफरेंस है दोनों सेक्शन में। अब सेक्शन नंबर 161 में हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक सोल्जर, एयरमैन या फिर सेलर को उसके सुपीरियर के अगेंस्ट अबेटमेंट करने के लिए उत्साह रहे हो, तो सेक्शन नंबर 161 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड 162 में आप देखोगे कि एक्चुअली में अगर ये ऑफेंस कमिट हो जाता है, यानी 161 वाला ऑफेंस एक्चुअली में कमिट हो जाता है, तो 162 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब 162 में आप देख रहे हो मैक्सिमम 7 इयर्स की पनिशमेंट है, एंड 161 में मैक्सिमम 3 इयर्स की पनिशमेंट गिवन है। ओके, वन सिक्स थ्री पे अब हम आते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी सोल्जर, सेलर या फिर एयरमैन को डिजर्शन करने के लिए अबेट कर रहे हो, यानी कि आप इसको अबेट कर रहे हो कि ये अपने यूनिट को छोड़ के भाग जाए, ओके, इन दिस केस सेक्शन नंबर 163 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 164 पे हम आते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर एक सोल्जर जो है या अपने यूनिट को छोड़ के भाग जाते हैं और इसके बाद आप इस सोल्जर को हार्बर कर रहे हो, अपने घर में रुकने की जगह दे रहे हो, तो इन दिस केस सेक्शन नंबर 164 लगेगा, एंड यहां पे आपको पनिशमेंट मिल सकती है। हमको याद रखना है कि ये पूरा चैप्टर जो है इस सोल्जर्स, एयरमैन और नेवी के बारे में बात करता है। तो वेन एवर आई से सोल्जर, तो वहां पे सेलर और एयरमैन भी इंक्लूडेड है। ओके, अब सेक्शन नंबर 165 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन एक शिप का मास्टर है, यानी एक शिप का कैप्टन है, और इसको पता भी नहीं है, लेकिन इसकी शिप में अगर एक डिजर्टर मौजूद है, अब यहाँ पे इवन दो ये पर्सन नेग्लिजेंट था, उसने जानबूझ के एक डिजर्टर को अपनी शिप में नहीं बिठाया, स्टिल इसको सेक्शन नंबर 165 में यहाँ पे पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब ज्यादा पनिशमेंट यहाँ पे नहीं गिवन है, सिर्फ मैक्सिमम यहाँ पे 3000 तक की पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 166 पे हम आते हैं। इसमें इनसबऑर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन की अबेटमेंट की पनिशमेंट दी हुई, यानी कि अगर आप एक सोल्जर, सेलर या फिर एयरमैन को अपने सुपीरियर की बात ना मानने के लिए बोलते हो, तो इसको हम बोलते हैं इनसबऑर्डिनेशन। इस अबेटमेंट की पनिशमेंट सेक्शन नंबर 166 में हमको गिवन है। ओके, अब सेक्शन नंबर 167 पे हम आते हैं।
इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या फिर एयरफोर्स एक्ट जो है ये अप्लाई होता है तो आपको बीएनएस के अंदर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उन्हीं एक्ट्स के अंदर आपको उस केस में पनिशमेंट मिलेगी। ओके अब सेक्शन नंबर 168 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सोल्जर, सेलर और एयरमैन की यूनिफॉर्म को पहन के आप लोगों को यहाँ पे मिसलीड कर रहे हो ताकि ये लोग मान जाए कि आप एक्चुअली में सोल्जर, सेलर या फिर एयरमैन हो, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 168 में हमको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके अब यहाँ पे आप देख रहे हो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे एक्चुअली में आप लोगों को धोखा देने के लिए वो काम नहीं कर रहे हो। ओके लेकिन अगर आप लोगों को धोखा देने के लिए ये यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो, इन दैट केस सेक्शन नंबर 168 में हमको पनिशमेंट मिल सकती है।